चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम ह्यूमन अर्ट्स और अर्थ स्ट्रक्चर और हर डिजीज के हवाले से हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है। इस डायग्राम को आप गौर से देख सकते हैं कि एक ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, और फिर हम इसके कुछ डिजीज है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो है ना, ये एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो पंप की तरह काम करता है। अमूमन जो हमारे आमतौर पर पंप के जितने भी पंप हैं वो किसी चीज को, किसी लिक्विड को पुश करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन ऑर्गन जो है ना, वो भी ह्यूमन हार्ट जो है ना, वो भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लिक्विड को या किसी फ्लूइड को बॉडी के अंदर पंप करने का काम करते हैं। इसी वजह से ह्यूमन अर्थ को हम जो है ना पंपिंग आर्गन ही कहते हैं। ठीक है। तो ये एक पंपिंग आर्गन है जो कि पंप की तरह काम करे। जस्ट लाइक अ पंप, इट पुश एंड इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके। कॉनिकल इन शेप ह्यूमन अर्थ को अगर हम देख ले, इसका जो फिजिकल शेप है या अपीयरेंस जो इसका है, इसका एक कोन की तरह शेप बनाता है। तो इसका शेप के बारे में अगर हम बात करें तो एक कॉनिकल शेप है इसका। और मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन इसको इस वजह से बोलते हैं कि इट इज टोटली मेड ऑफ मसल्स, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है जिसे हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इस ऑर्गन को हम मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हैं। मोस्टली इसमें मसल्स ही यूज हुए हैं। मसल्स हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन हैं या ऐसे टिश्यूज हैं जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है। तो कंट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, वो मसल्स की वजह से होती है हमारे बॉडी में। ठीक है। तो हार्ट जो है ना, वो मोस्टली एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर यानी ऑल द टाइम इट इज कंट्रैक्टिंग एंड इट इज रिलैक्सिंग, इट इज मूविंग ऑल द टाइम। वो कंट्रैक्शन जो है ना, वो मसल्स की वजह से है। और जो है ना वो मसल्स क्या है, वो मसल्स की वजह से है। और इसी वजह से ये ह्यूमन हार्ट जो है ना, वो सारा मसल से बना हुआ है। दैट इज नोन एज मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। इसी वजह से इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक का जो वर्ड है ये थोरेक्स से निकला हुआ है। थोरेक्स जो कि हम चेस्ट रीजन को बोलते हैं, यानी जो चेस्ट कैविटी है या चेस्ट का जो रीजन है, इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये इसके अंदर मौजूद होता है, यानी इसका जो लोकेशन है लेफ्ट साइड बिटवीन लंग्स, ये लंग्स के दरमियान होता है। अ लिटिल बिट टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। और ये दोनों लंग्स के दरमियान होता है। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है इन द थोरेसिक कैविटी, लेफ्ट साइड बिटवीन द टू लंग्स। अच्छा, यहाँ पे इसका लोकेशन आप इस एनिमेशन में थोड़ा देख सकते हैं कि ये लिटिल बिट टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन। अब थोरेसिक रीजन, चेस्ट रीजन को भी आप इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी में देख सकते हैं कि हार्ट जो है ना, उसका लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है। चले, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे कि ह्यूमन हार्ट्स के जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इसका मेन स्ट्रक्चर है क्या। इनक्लोज्ड इन 10 डबल लेयर पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड एक्चुअली इन 2 लेयर्स। दीज 2 लेयर्स आर नोन एज द पेरिकार्डियम। ये बहुत 10 होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट्स एक्चुअली दो मेम्ब्रेन यानी दो लेयर्स के अंदर कवर्ड है। वो 10 लेयर्स हैं। और ये जो लेयर्स है जिनके अंदर हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ना, वो कवर्ड है, दैट आर नोन एज द पेरिकार्डियम। कार्डियम इज एक्चुअली the terminology that we used for the heart. So pericardium, peri means the membrane, double membrane है, pericardium इसको बोलते हैं। और space between the pericardium is called as pericardial cavity, यानी ये जो दो पेरिकार्डियम, दो मेम्ब्रेन है ह्यूमन हार्ट्स के, उसके दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। ठीक है। यानी स्पेस बिटवीन टू पेरिकार्डिया। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो ग्रीक वर्ड में हम ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं उसकी, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डिया एक लफ्ज यहाँ पे यूज हुआ है। इस तरह के हम बहुत सारे लफ्ज यूज करते हैं। एक हमने यहाँ पे पेरिकार्डियम का लफ्ज यूज किया है और यहाँ पे हमने पेरिकार्डिया का लफ्ज यूज किया। पेरिकार्डियम ये जो है ना, हमेशा सिंगुलर की तरफ
जो है ना वो इंडिकेट करते हैं, यानी सिंगुलर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि हम बैक्टीरिया प्लूरल है और बैक्टीरियम सिंगुलर है। इसी तरह कार्डिया जो है ना वो ज़्यादा को बोलते हैं और कार्डियम जो है ना वो एक को बोलते हैं, ठीक है? तो स्पेस बिटवीन पेरिकार्डिया यानी ये जो 2 डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, जो फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, इन दोनों लेयर के दरमियान जो स्पेस है, उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है? पेरिकार्डियल कैविटी इज़ फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी इस डबल मेम्ब्रेन के दरमियान जो कि मौजूद है, जो कि हार्ट को इनक्लोज़ करता है, इनके दरमियान एक लिक्विड मौजूद है, एक फ्लूइड मौजूद है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड इसी वजह से बोलते हैं कि ये 2 पेरिकार्डिया यानी 2 मेम्ब्रेन, जो हार्ट के 2 मेम्ब्रेन हैं, उनके दरमियान मौजूद है। इसी वजह से इस फ्लूइड का नाम भी पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। इसी तरह जो कैविटी है, वो कि उस कैविटी का नाम भी पेरिकार्डियल कैविटी होगी, और जो फ्लूइड है, उसको भी कार्डिया की वजह से, यानी पेरिकार्डिया, ये जो मेम्ब्रेन है, इनकी वजह से उस फ्लूइड का नाम भी चेंज करके पेरिकार्डियल फ्लूइड रख दिया है। वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ह्यूमन हार्ट के जो वॉल हैं, जो दीवारें हैं, जो मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअली 3 लेयर से बना हुआ है। द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द आउटर लेयर, इज नोन एज एपिकार्डियम। अब देखो आगे फिर कार्डियम की बात हो रही, एपी मीन्स आउटसाइड या अपर साइड पर हम कहते हैं, ठीक है, ऑन द टॉप आप कह सकते हैं। तो आउटर लेयर है, इसको हम एपिकार्डियम बोलेंगे, ठीक है। जो मिडल लेयर है, दरमियाना लेयर है, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर है, दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स इनसाइड, कार्डियम मीन्स द मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट, ओके। सो ये 3 लेयर्स है, एपिकार्डियम जो सबसे ऊपर है, मायोकार्डियम जो दरमियान में है, और जो एंडोकार्डियम है जो कि सबसे अंदर है। ये दिल की वॉल्स की बात हो रही है, ठीक है। दिल के जो वॉल्स हैं, हार्ट के जो वॉल्स हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, वो अलग चीज है, वो एक मेम्ब्रेन है जो कि पूरे हार्ट को कवर कर रहे हैं। लेकिन हार्ट की जो वॉल्स हैं, जो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स बनाते हैं या मेन हार्ट को बनाते हैं, उनको हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ एपिकार्डियम, द आउटर लेयर, मायोकार्डियम, द मिडल लेयर, एंड द एंडोकार्डियम, दैट इज द इनर लेयर, जो कि इस डायग्राम में भी आगे हम शो करते हैं। ऑल दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे मसल्स की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मसल जो है ना वो क्या करते हैं, वो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं आपके बॉडी में। तो कुछ मसल जो है ना वो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और कुछ मसल जो है ना वो वॉलंटरी वॉलंटरी करते हैं। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी का काम सब के सब ब्रेन के साथ, यानी जो मसल, जिन मसल्स की एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन और बाय द नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज वॉलंटरी कार्डिक वॉलंटरी मसल्स, या फिर जो मसल्स के काम जो है ना वो हार्ट से, सॉरी, बाय बाय नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन और बाय नर्वस सिस्टम, दे आर नोन एज इनवॉलंटरी। अब इनवॉलंटरी में ये आता है कि आपका जो स्टमक की मूवमेंट है, या फिर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाइलाइसिस है, जो फूड की मूवमेंट है, दैट इज इनवॉलंटरी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो खुद ब खुद होता है। इसी तरह कार्डियक जो मसल्स हैं, यानी हार्ट के जो मसल्स हैं, दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन are by the nervous system, therefore they are known as involuntary cardiac muscle, ठीक है। तो ये जो 3 किस्म के लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम, दे आर इनवॉलंटरी, यानी इनका ब्रेन या नर्वस सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन करते हैं, इनवॉलंटरी रिलैक्सेशन, यानी दे डू देयर एक्टिविटी इनवॉलंटरी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम और द ब्रेन, ठीक हो गया। इसी वजह से ऑल द टाइम द हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, ओके। अब इस डायग्राम में आप लोग देख लें, इस डायग्राम में हम पहले एपिकार्डियम की बात करते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, बिल्कुल येलो कलर में जो शो किया गया है। इसके बाद जो थोड़ा सा थिक रीजन है, जो कि मायोकार्डियम बोलते हैं, जिसको मस्कुलर मिडल लेयर है, ठीक है। यहाँ पे मेन मसल जो है ना वो ये मसल है, जिसकी वजह से हार्ट जो है ना वो कंट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद इंडोकार्डियम, जो कि थिन लेयर्स हैं, इनर साइड में है, इनर लेयर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वॉल ऑफ हार्ट है, ठीक है।